बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपगेशन है वह हम करेंगे यूजिंग सम मैथमेटिक्स। मैंने पहले ही से दो फीचर्स लिए हैं, तो मैंने हिडन लेयर्स लिए हैं और मैंने कुछ वेट्स इनिशियलाइज किए हैं। तो मैं अब आप लोगों को इसका कैलकुलेशन दिखाऊंगा। इस डायग्राम में मेरे साथ दो फीचर्स है, x1 और x2। x1 की वैल्यू है वो 0.5 है, x2 की जो वैल्यू है वो है 0.2। तो पहले हम हिडन लेयर 1 के लिए करते हैं। हिडन लेयर 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, w1 x1 प्लस w2 x2। ठीक है, यह हमारा पास हिडन लेयर आ गया। जैसे कि ये w2 है और ये w1 जा रहा है हिडन लेयर 1 को, और x1 और x2। ठीक है, w1 की जो वैल्यू है वो है 2, x1 की जो वैल्यू है वो है 0.5, w2 की जो वैल्यू है वो है 1 और x2 के जो वैल्यू है वो है 0.2। आपने इन वैल्यू को देख के ये इक्वेशन लिखना है। यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ डाले हैं, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है, यहाँ पर भी किए है और फिर दोनों वैल्यूज़ को जमा किए जिससे मेरे पास 1.2 आ गया है। अब जैसे कि आप सबको पता है कि ईच हिडन लेयर की जो है वो जब हम सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस पर हम एक एक्टिवेशन जो फंक्शन है वो अप्लाई करते हैं। एक्टिवेशन का फंक्शन का जो मकसद है वो इस वैल्यू को छोटा करना है। जैसे यहाँ पर मैंने एक एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किया है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई पावर माइनस एच। ठीक है, इस फंक्शन का मकसद क्या है कि इस h1 की जो वैल्यू है वो कम करना है। तो यहाँ पर 1.2 है, जब मैंने एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किया है तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है सिग्मॉइड मैंने लिए। ये सिग्मॉइड फंक्शन का फार्मूला है और सिग्मॉइड ऑफ h1 यहाँ पर भी मैंने लिखा है आपको, ताकि आपको वाजी हो, सिग्मॉइड ऑफ h1। ठीक है, h1 के बाद मैंने इस h1 पे सिग्मॉइड ऑफ h1 अप्लाई किया है तो मैंने एस h1 लिखा है। एस h1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई पावर माइनस एच। ठीक है, यहाँ पर h की जो वैल्यू है वो आपने रखनी है। h की वैल्यू यहाँ हमारे पास 1.2 आई है, तो यहाँ आपने 1.2 लिखनी है। पहले आपने कैलकुलेटर से ई दबाना है, फिर पावर, फिर -1.2। जब आपके पास वैल्यू आ जाएगी तो उसके साथ 1 ऐड करना है। ठीक है, वो वैल्यू आपने सेपरेट रखनी है, फिर आपने 1 लिखना है और डिवाइड बाय वो वैल्यू। तो इस तरह आपके पास 0.76 आ जाएगा। इसी तरह मैंने H2 जो हिडन लेयर 2 इधर है, इसके लिए भी मैंने ये सारे जो जितने भी वेट्स है और ये जो फीचर्स इसको आ रहे हैं वो मैंने इसे मल्टीप्लाई किए। H2 के लिए W3 वेट आ रहा है x1 के साथ। ठीक है, ये W3 और x1 प्लस W4 और x2 आ रहा है, W4 और x2। ठीक है, इस लाइन से W4 और x2 आ रहा है। वैल्यूज़ आपने पुट किए, W3 की जो वैल्यू है वो 3, x1 की 0.5, W4 की जो है वो 2 है, x2 की 0.2। यहाँ पर हमारे पास H2 की जो वैल्यू है वो है 1.9। इसके बाद हमने ये SH2 कैलकुलेट करना है। ये सिग्मॉइड ऑफ H2 है, एक्टिवेशन फंक्शन ऑफ H2। SH2 हमारे पास कैसे आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई पावर माइनस H2। H2 की जो वैल्यू है 1.9 वो आपने लिखनी है यहाँ। ठीक है, आपने कैलकुलेट करना है ई पावर माइनस 1.9 कैलकुलेटर से, फिर 1 ऐड करना है और फिर इस 1 को, फिर इस वैल्यू को 1 पे डिवाइड करना है कैलकुलेटर से। इसके बाद हमारे पास SH1 और SH2 की जो वैल्यू है वो तो आ गई है हमारे पास। हमने ये O जो इसका मतलब है आउटपुट लेयर। ठीक है, आउटपुट लेयर, इस O को हमने कैलकुलेट करना है।
तो इस ओ को हम लिखेंगे यहाँ, फिर जो जो वैल्यूज इसको आ रही है वो हम लिख देंगे। तो इसको आ रही है SH1, ठीक है, SH1 और W5 इसको आ रही है, तो SH1W5 प्लस SH2W6 आ रही है, SH2W6 वैल्यूज़ हमने पुट करने। SH1 की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो है 0.76, और यहाँ पर W5 की जो वेट है, वेट वैल्यू है वो है 3, प्लस SH2 की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो है 0.87 और W6 की जो वैल्यू है वो है 1, ठीक है। आउटपुट सारे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करके हमारे पास जो आउटपुट की वैल्यू वो है 3.15। 3.15 हमारे साथ आ गई है। अब हमने इस पे भी सिग्मॉइड अप्लाई करना है। सिग्मॉइड इसका मतलब है सिग्मॉइड, इसका मतलब और ओ का मतलब है आउटपुट, ठीक है। तो सिग्मॉइड ऑफ आउटपुट, सिग्मॉइड ऑफ आउटपुट हमारे पास जो है वो है 1/1 प्लस ई पावर माइनस आउटपुट, ठीक है, पावर माइनस आउटपुट। यहाँ पर ओ की वैल्यू 3.15 है, वो आपने लिखनी है कैलकुलेटर से। आपने ई पावर माइनस 3.15, फिर आपने 1 ऐड करना है, फिर ये 1 दबा के आपने नीचे ये वाला हिस्सा लिखना है कैलकुलेटर से, तो आपके साथ 0.701 आ जाएगी। ये है सिग्मॉइड ऑफ आउटपुट। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया फॉरवर्ड प्रोपिगेशन। बस अब हमने ये हमारे पास फॉरवर्ड प्रोपिगेशन कंप्लीट हो गया इस डायग्राम के लिए, ठीक है। फॉरवर्ड प्रोपिगेशन हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमने इसका जो है वो एरर फाइंड करना है। एरर जो है वो है सिग्मॉइड ऑफ आउटपुट माइनस एक्चुअल। हमारी एक्चुअल तो भी कोई वैल्यू हमें दी गई होगी, ठीक है, वाई, जो हम वाई लिखते हैं, ठीक है। उस एक्चुअल फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ज़ीरो लिखी है, जो कि हम फॉर एग्जांपल मैंने खुद से लिए। जो वाई वाई हमें दी गई है, जो हमारे एक्चुअल वैल्यू है, ये जितने भी हमारे हमने जो फॉरवर्ड प्रोपिगेशन की है इन दोनों फीचर्स के लिए, इसकी जो वाई वाई वैल्यू है वो है ज़ीरो फॉर एग्ज़ाम्पल। तो हम क्या करते हैं, हम वो ज़ीरो यहाँ लिखते हैं। हमारे पास जो सिग्मॉइड ऑफ आउटपुट की जो वैल्यू है वह यहाँ पर लास्ट में जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है 0.70, ठीक है, ये हमने यहाँ लिखी। और 1/2 एरर, एरर हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, 1/2 एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्ट। यहाँ पर मैंने प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल लिखी है, असल में ये प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल, सॉरी एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड है। और पावर लेना है आपने, तो इस तरह आपने एरर को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, एरर को आपने कैलकुलेट कर लिया। अब जो है हमने इसका बैकवर्ड प्रोपिगेशन करना है। बैकवर्ड प्रोपिगेशन में हम क्या करते हैं कि हम ये जितने भी वेट्स है इसको हम अपडेट करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ W5 को अपडेट करते हैं, फिर यहाँ से लेके W6 को अपडेट करते हैं, फिर यहाँ से लेके W1 को अपडेट करते हैं, फिर यहाँ से लेके W2 को अपडेट करते हैं, फिर यहाँ से लेके W3 और लास्ट में W4 को। बैकवर्ड प्रोपिगेशन में हम सिर्फ वेट्स को अपडेट कर सकते हैं, जो कि हमारे एक्चुअल वैल्यू फीचर्स है उनको हम अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है, हम उसको अपडेट नहीं कर सकते, हम सिर्फ वेट को अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने W5 को अपडेट करना है, तो कैसे, एरर के थ्रू हमने W5 को विद रिस्पेक्ट टू एरर अपडेट करना है, ठीक है, जो कि हमारे पास ये आ गई है 0.35। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, W5 एरर विद रिस्पेक्ट टू W5 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एरर सिग्मॉइड ऑफ आउटपुट मल्टीप्लाई सिग्मॉइड ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय आउटपुट मल्टीप्लाई आउटपुट डिवाइड बाय W5। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ से W5 को पहले अपडेट करना है, तो यहाँ से हमारे पास आउटपुट है, फिर सिग्मॉइड ऑफ आउटपुट है, फिर एरर है। तो अब यहाँ हम यहाँ से रिवर्स की तरफ जाएंगे, तो एरर से लेके हम सिग्मॉइड
ऑफ आउटपुट फिर W5 इस तरह जाएंगे ना। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर मैंने एक सिग्मॉइड ऑफ आउटपुट की वैल्यू कैलकुलेट की है और एक मैंने एरर की वैल्यू भी कैलकुलेट की है। तो हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास 1 2 3 स्टेप्स हमारे पास है बिटवीन W5। ठीक है, W5 को अगर हमने जाना है तो हमने इन 3 स्टेप्स को अपडेट करना है, तभी हम W5 की तरफ जाएंगे। तो एरर विथ रिस्पेक्ट टू आपने क्या लिखना है, एरर पहले आपने जैसे आपने ये लिखा है एरर आपने लिखा, ठीक है, यहाँ आपने एरर लिखा। अब नीचे आपने क्या लिखना है, नीचे आपने यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से सिग्मॉइड ऑफ आउटपुट ठीक है। फिर यहाँ भी आपने सिग्मॉइड ऑफ आउटपुट ही लिखना है। नीचे आपने क्या लिखना है, नीचे आपने आउटपुट लिखना है, ठीक है, आउटपुट लिखना। ऊपर भी आपने आउटपुट ही लिखना है, ठीक है। और फिर नीचे आपने क्या लिखना है, नीचे आपने ये W5 लिखना है। तो ये सारी वैल्यूज़ की जो डेरिवेटिव है वो हम इस तरह मालूम करेंगे। इसको चेन रूल भी कहते हैं, चेन रूल। अब हम ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले हम ये वाला करते हैं, ठीक है। अब पहले हम ये वाला करते हैं, एरर विथ रिस्पेक्ट टू सिग्मॉइड ऑफ आउटपुट। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास हम एरर की जो फंक्शन है, जो एरर की जो फंक्शन हमने लिखी है वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो एरर की जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, 1/2 सिग्मॉइड ऑफ आउटपुट माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। 1/2 सिग्मॉइड ऑफ आउटपुट माइनस वाई का होल स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर आपने एक्चुअल लिखनी है और यहाँ आपने प्रिडिक्टेड लिखनी है। चूँकि मैंने यहाँ पर प्रिडिक्टेड ली है और यहाँ पर मैंने एक्चुअल ली है, या आपने ख़ुद से ठीक करना है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो पावर है वो इससे -1 हो जाएगा। फिर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा सिग्मॉइड ऑफ आउटपुट माइनस वाई। जब इसका हम डेरिवेटिव कंप्लीट लेंगे तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। 2 - 1 इसका पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसकी जो डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगी, इसकी यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गड़बड़ किया है, इसलिए यहाँ पर आप ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो अगर हम ये यहाँ पर लिखेंगे तो ये माइनस भी इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। और ये वाई ख़त्म हो जाएगा, ये वाई ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सिग्मॉइड ऑफ आउटपुट SO ले रहे हैं। तो SO हमारे पास बाकी रह जाएगा, SO। तो ये भी जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका 1 आ जाएगा। और ये अगर हम यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसलिए ये माइनस मैंने इसलिए यहाँ से लिखा है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह आएगा। इसकी वैल्यूज़ हमने लिखनी है, SO की वैल्यू हमने प्रीवियस जो है हमारे पास कैलकुलेट मैंने की है। अगर आप यहाँ देखें तो ये देखें, ये SO की वैल्यू है जो कि मैंने फॉरवर्ड प्रोपगेशन में कैलकुलेट की है। तो यहाँ से आपने एक एक वैल्यू उठानी है। और फिर मेरे पास जो है वो वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 0 लिखी है, ठीक है। तो जब इसको मैंने सब्ट्रैक्शन किया है तो एरर विथ रिस्पेक्ट टू SO की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 0.701। अब ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसकी डेरिवेटिव हम मालूम करते हैं, इसकी SO विथ रिस्पेक्ट टू O, ये वाला है, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, SO हमारे पास इक्वल है हमारे पास 1/1 प्लस E पावर माइनस आउटपुट, ठीक है। SO हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, वो हमारे पास है इस चीज़ की। फॉरवर्ड प्रोपगेशन में SO इस चीज़ की इक्वल है। हमने ये लिख लिया यहाँ पे SO। और इसकी अब डेरिवेशन हम विद रिस्पेक्ट टू O लेंगे। तो जब इसकी हम विद रिस्पेक्ट टू O लेंगे तो ये हमारे पास O इंटू 1 - O, ठीक है। O इंटू
वन माइनस ओ, ये बस आपने सिंपल रखना है। इसकी डेरिवेशन थोड़ा लेंथी है, अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेशन लूँगा तो यही चीज़ आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली ये लिखी है। इसमें कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, ये बस आपने याद रखना है कि ये ओ लिखना है आपने और फिर वन माइनस ओ लिखना है, बस ये इसकी डेरिवेशन है विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, एस ओ की विथ रिस्पेक्ट टू ओ ये हमारे पास आ जाएगा। अब ओ की जो प्रीवियस वैल्यू है वो हमने जो है वो, हाँ अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखी है ओ की जो प्रीवियस वैल्यू, अगर आप प्रीवियस जाए तो ओ की वैल्यू हमारे पास आ गई है इधर यहाँ पर 3.15। ठीक है, तो 3.15 आपने यहाँ लिखी, 3.15 और 1 माइनस 3.15, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 2 नंबर भी हमारे पास कंप्लीट हो गया ये वाला। ठीक है, अब लास्ट में ये वाला रह गया, ये वाला, तो इसकी भी हम लेते हैं ओ की विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू ऑफ आर डेरिवेटिव। ठीक है, तो ओ हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, अगर हम प्रीवियस जाए तो ओ हमारे पास इक्वल है यहाँ पर SH1W5 प्लस SH2W6। ठीक है, SH2W6 ये हमारे पास ओ है, हमने ओ लिख लिया यहाँ पे, और इसकी जो डेरिवेशन है वो हम विद रिस्पेक्ट टू W5 लेंगे। तो बस आपने सिंपल यही करना है कि इसमें W5 नहीं है तो इसको आप बिल्कुल क्रॉस कर दे, ये ज़ीरो हो गया। और इसकी जब आप विद रिस्पेक्ट टू ओ की विद रिस्पेक्ट टू W5 लेंगे तो बस आप सिंपली ये W5 को W5 पे, ये वाला फंक्शन, ये वाला W5 पे आप डिवाइड कर ले तो W5 और W5 से कट जाएगा, आपके पास SH1 आ जाएगा। तो SH1 की जो प्रीवियस वैल्यू है वो आपने लिखनी है, और इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो ये है। ठीक है, हमारे पास ये तीनों कंप्लीट हो गए। अब हमने ये वाला फंक्शन फिर यहाँ से लिखा है। ठीक है, ये हमने ये वाला फंक्शन यहाँ पर लिखा है। अब हमने सिंपली ये इन तीनों की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो हमने लिखनी है। तो ओ विथ रिस्पेक्ट टू W5 की वैल्यू 0.76, एस ओ विथ रिस्पेक्ट टू ओ की वैल्यू -6.77, और ओ विथ रिस्पेक्ट टू W5 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास, सॉरी ई की जो है ई विथ रिस्पेक्ट टू एस ओ उसकी -0.701, तो वो आपने यहाँ लिखनी है। ठीक है, तो ई की फिर इन सब की मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास जो ई विथ रिस्पेक्ट टू W5 है वो आ गया हमारे पास 3.60, 3.60। अब हमारे पास यहाँ पर W5 तक रिवर्स जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हो गया। अब W5 की जो अपडेट वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, W5 की जो ओल्ड वैल्यू है माइनस एल्फ़ा, एल्फ़ा हम रैंडम लेते हैं, इसकी वैल्यू यूजुअली 0 से लेके 0.1 से लेके 0.9 तक यूजुअली ली जाती है, तो मैंने यहाँ पर 0.1 लिया, और फिर एरर विथ रिस्पेक्ट टू W5 जो कि यहाँ पर हमारे पास 3.60 आई है वो मैंने लिखी है। ठीक है, तो W5 जो कि ओल्ड वैल्यू है W5 की, यहाँ पर W5 3 है ओल्ड वैल्यू। ठीक है, माइनस अल्फ़ा मैंने 0.1 खुद से लिए, और इसकी एरर विद रिस्पेक्ट टू W5 जो अभी हमने की है ये 3.60। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यू पुट करके 3 माइनस 0.1 इंटू 3.60, W5 की जो अपडेटेड वैल्यू है वो हमारे पास 0.36, 0.36। तो यहाँ पर जो अब इसकी न्यू वैल्यू है वो क्या है 0.36, और 3 हमारे पास ख़त्म हो गई क्योंकि ये हमारे पास अपडेट हो गई। ठीक है, ये हमारे पास अपडेट हो गई। अब हमने W1 को फाइंड कर, इसी तरह आपने W6 को फाइंड करना है, इसी तरह आपने W6 को फाइंड करना है, इसी तरह से स्टेप आपने करने हैं। अब हमने W1 करना है, W1 जो कि हिडन लेयर से आगे है, तो इसका जो बैकवर्ड जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए मैं आपको ये कराऊंगा।
बाकी अगर आपने W1 को समझा तो आप भी W2, W3 और W4 को भी खुद से कर सकेंगे, ठीक है। अब एरर यहाँ से हम शुरू करते हैं, क्योंकि एरर हमारे पास लास्ट वैल्यू है, ठीक है। फिर SO, फिर O, फिर SH1, फिर H1 और फिर W1। तो हम ये सारे स्टेप को क्रॉस करके W1 की तरफ जाएंगे। वेट को हमने टच नहीं करना है, हमने सिर्फ जो हमारे पास आउटपुट और हिडन लेयर है हमने उसको टच करके W1 की तरफ जाना है। ये हमारे पास एरर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 स्टेप्स है इसके माबेन, ठीक है। 1 2 3 4 5, सॉरी 5 है हमारे पास, क्योंकि W1 हम काउंट नहीं करते। एरर है, SO है, O है, SH1 है और H1 है। 5 स्टेप है हमारे पास। अगर जब हम W1 तक पहुंचेंगे तो एरर को हमने लिखा और फिर W1, क्योंकि हम एरर को फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू W1। तो जब हम ये करेंगे तो एरर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, SO आ जाएगा, ठीक है। एरर फिर SO आ जाएगा, फिर SO को हम यहाँ लिखेंगे, फिर SO के नीचे क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। O को हम यहाँ लिखेंगे, O को हम ऊपर भी लिखेंगे, फिर SH1 आ जाएगा क्योंकि SH1 है। O के बाद क्या है, SH1। SH1 को हमने लिखा, फिर ऊपर भी हमने SH1 लिखा, फिर नीचे H1 आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास H1 है। H1 को हमने लिखा, ऊपर भी हमने H1 को लिखा और नीचे हमने W1 लिखा, ये वाला W1, ठीक है। एरर विद रिस्पेक्ट टू W1 हमने फाइंड करना है। अब हमने क्या करना है, अगर आप देखें तो ये दो जो वैल्यू है ये वाले, ये हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किए हैं, ये हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किए। अगर मैं आपको शो करूं तो ये है E विद रिस्पेक्ट टू SO, इसकी जो वैल्यू है वो है 0.701, ठीक है। और ये भी हमने कैलकुलेट की है SO विद रिस्पेक्ट टू O, SO विद रिस्पेक्ट टू O जिसकी वैल्यू हमारे पास आएगी ये है -6.77। तो ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, बस हमने ये तीनों फाइंड करने, ये तीनों, ठीक है। बहुत ही आसान, बहुत। O विद रिस्पेक्ट टू SH1, तो क्या हमने O की जो फंक्शन है वो लिखना है। O हमारे पास क्या है, वो हमारे पास अगर हम फॉरवर्ड प्रोपगेशन की तरफ जाएंगे तो O हमारे पास यहाँ पर SH1 W5 प्लस SH2 W6 है, ठीक है। आप यहाँ से भी खुद से भी देख सकते हैं। और हमारे पास क्या आ जाएगा, SH1 W5 प्लस SH2 W6 हमने लिख लिया, ठीक है। अब SH1 विद रिस्पेक्ट टू SH1 डिफाइन करना है तो SH1 हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर SH1 से कट जाएगा, यहाँ पर SH1 नहीं है तो ये ज़ीरो हो जाएगा ये वाला टर्म, और ये हमारे पास सिर्फ W5 रह जाएगा। तो W5 की जो वैल्यू है वो है 3, जो ऑड वैल्यू है, सॉरी जो जो ऑड वैल्यू है वो हमने लिखी है 3। क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 लिखी है, ये मेरे साथ से मिस्टेक हुआ है। आपने अपडेटेड वैल्यू लिखनी है। क्या लिखनी है हमने, 0.36, क्योंकि हमने ये अपडेट की है, ठीक है। आपने ऑल्ड नहीं लिखनी, आपने अपडेटेड वैल्यू लिखनी है जो कि है 0.36, और यहाँ पर मैंने 3 लिखी है। कैलकुलेशन यही है आपने करनी है, सिर्फ आपने एक वैल्यू चेंज करनी है। मेरा मकसद आपको कैलकुलेशन को समझाना है। अगर आपको कैलकुलेशन की समझ आ गई तो फिर इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। फिर ये भी हमारे पास हो गया। अब ये वाला रहेगा SH1 विद रिस्पेक्ट टू H1, SH1 विद रिस्पेक्ट टू H1। SH1 हमारे पास क्या है, SH1 हमारे पास है 1/1 प्लस ई पावर माइनस H1। अगर यहाँ पर हम देखें तो SH1 हमारे पास ये है, ठीक है। SH1 1/1 प्लस ई पावर माइनस H। तो इसकी क्या है, इसकी आसान इसकी हो जाएगी H1 इंटू 1 माइनस H1, ठीक है। H1 इंटू 1 माइनस, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, H1 की जो वैल्यू है वो क्या है, वो यहाँ पर 1.2 है। अगर आप प्रीवियस चाहे आप चेक करें तो 1.2 मैंने लिखी है और 1 माइनस 1.2।
SH1 विद रिस्पेक्ट टू H1 हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमारे पास कैलकुलेट हो गई। लास्ट में हमारे पास रहेगा H1 विद रिस्पेक्ट टू W1। तो H1 हमारे पास क्या है? H1 आपने देखना है। H1 हमारे पास है W1 इंटू X1, ठीक है, प्लस W2 X2। ठीक है, ये दो लाइन जा रहे हैं, दो लाइन। तो H1 हमारे पास ये मैंने लिख लिया, और डिवाइड विथ रिस्पेक्ट टू W1 है, तो विथ रिस्पेक्ट टू W1 कैसे? यहाँ पर मैंने लिखा भी है W1 आपने इसके नीचे लिखना है, और ये दोनों कट जाएंगे, आपके पास X1 आ जाएगा। यहाँ पर W1 नहीं है तो ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा खुद बहुत। तो यहाँ पर X1 की जो वैल्यू है वो 0.5 यहाँ पर। ठीक है, तो 0.5 आपने लिखनी है यहाँ पर। अब ये भी हमारे पास कैलकुलेट हो गया। ये वाला फंक्शन आपने अगेन यहाँ लिखना है, क्योंकि अब हमने इसकी वैल्यूज पुट करनी है नीचे। तो E विथ रिस्पेक्ट टू SO हमारे पास है, E विथ रिस्पेक्ट टू SO हमने प्रीवियस कैलकुलेट किया, ये दो वैल्यू। E विथ रिस्पेक्ट टू SO हमारे पास है 0.701। ठीक है, 0.701 हमने लिख लिया। और E विथ रिस्पेक्ट टू SO जो है, सॉरी, SO विथ रिस्पेक्ट टू O की जो डेरिवेटिव है वो है हमारे पास -6.77 आपने लिख लिया। और विथ रिस्पेक्ट टू SH1 की अभी हमने मालूम किया वो है 3। ठीक है, 3 आप हमने पुट किया। SH1 विथ रिस्पेक्ट टू H1 वो है -2.4, और विद H1 विथ रिस्पेक्ट टू W1 की जो डेरिवेटिव है वो है 0.5। ठीक है, इन सारों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी -1.7। ठीक है, लास्ट टिप हमने क्या करना है, लास्ट टिप W1 की जो अपडेटेड वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। W1 की जो ऑड वैल्यू है माइनस अल्फ़ा 0.2 मैंने खुद सी लिए है, और E विथ रिस्पेक्ट टू W1 की